तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न। इससे पहले नंबर सिस्टम के कई सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर किए थे और इसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ था, जैसे कि वर्गमूल, घनमूल, घात, घातांक, करनी, ये सारे टॉपिक बचा हुआ है। लेकिन इसका वीडियो बहुत पहले बना दिए थे, तो उसका भी लिंक इसी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, बिहार डीएलएड मैथमेटिक्स सीरीज में, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी तक जितना भी वीडियो क्लियर किए हैं सभी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। और इस पीडीएफ का फ़ायदा क्या है कि इस पीडीएफ में 100+ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। लगभग जो है 1000 स्टूडेंट इसको डाउनलोड कर चुके हैं। अब दोस्तों, इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 5 बार 10 बार, तो ये जो है नंबर सिस्टम से अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो 80% + क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप इस 100 क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो 80% + क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाता है तो। इसलिए ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ को और उसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। आप सभी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए तैयारी में लग जाइए। 10 अगस्त को आप सभी का परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम संयुक्त प्रवेश परीक्षा। तो आप सभी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं जो लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर अपने तैयारी को और भी इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तैयारी तो इसका मतलब ये मत समझिए कि हर कोई सोया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो धुरंधर बहुत है तैयारी करने वाले, लग जाइए। इससे पहले जो है हम टेलीग्राम पर एक रोज़ जो है टेस्ट लिए थे और टेस्ट की बात किए थे, तो इस टेस्ट के बारे में हम 4 दिन पहले सूचना दिए थे कि आप सभी को 4 दिन बाद जो है टेस्ट देना है। जिस दिन टेस्ट होना था उस दिन जो है शाम 6 बजे सभी को इन्फॉर्म किए कि क्या आप जो है 9 बजे रात में टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। तो इसमें से जो है बहुत सारे स्टूडेंट, यानी कि 100+ स्टूडेंट एग्री किए कि हाँ हम टेस्ट देने के लिए आज तैयार हैं 9 बजे। जब हम 9 बजे जो है क्वेश्चन का पीडीएफ डाले तो इस पीडीएफ को कितना डाउनलोड किया, 90+ स्टूडेंट जो है तुरंत डाउनलोड किए। इसका मतलब है टेस्ट में शामिल हुए। जब हम रिजल्ट की मांग किए तो रिजल्ट कितना स्टूडेंट दिया, इसमें 3 स्टूडेंट ही मात्र जो है अपना आंसर हमको भेजे। बताइए, 90+ स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट यदि आंसर भेजता है, यानी कि एग्ज़ाम में भाग लेता है, और सक्रिय था कितना, 100+ सक्रिय था। एग्ज़ाम की बारी आई, रिजल्ट की बारी आई तो 3 पर आ गए। इसी को कहा जाता है भीड़, इसी को भीड़ कहा जाता है, जिसको न अपने मकसद की पता है और न ही इसका कोई चेहरा होता है भीड़ का। अगर आप भी इस भीड़ में शामिल हैं तो आज अलग हो जाइए, क्योंकि आपको अलग होना है। अगर आपको इसी भीड़ में रहना है जिसका कोई चेहरा नहीं है, तब तो आप इसी ग्रुप में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ बहुत कम समय बचा हुआ है, आप सभी तैयारी में लग जाइए और भीड़ से अलग होइए। क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती है तो बहुत सारे ये कमेंट करते हैं कि हमको ऐसा सेलेक्टेड क्वेश्चन दे दीजिए जो कि हम बना लेंगे ना तो एग्ज़ाम को हम क्लियर कर पाए। भाई, ऐसा कोई टैबलेट नहीं है जो हम आपको खिला दें या पिला दें तो आपका दिमाग इस तरह से बन जाएगा कि कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर ले। अगर ऐसा होता ना तो गोली खाने वाले बहुत सारे अमीर आदमी बैठे हुए हैं, खा लेता और आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। तो ज़रूरी है कि आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सभी मेहनत नहीं करेंगे तो हम भी इतने स्टूडेंट में सपोर्ट करें या हम अपना मेहनत करके आप लोगों के लिए समय दें और हम अपने समय को बर्बाद करें तो ये बिल्कुल गलत है। आप जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक कोई भी आपके पीछे समय नहीं देगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ का हर एक टाइप क्लियर होगा। यानी कि जितना भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से पूछा जाता है सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, यानी कि 1 से 1.5 घंटे का लगभग बन जाएगा, 2 घंटे भी जा सकता है। अगर आप पूरा समय दे सकते हैं तो देखिए,
नहीं दे सकते हैं पूरा समय तो छोड़ करके चले जाइए, पबजी खेलिए, हाय हेलो कीजिए। 10 मिनट समय बर्बाद किए हैं, आगे बर्बाद मत कीजिए, ठीक ना। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए साथी नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आप सभी बने रहिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि भाई एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता क्या है, बहुत ही बेसिक तरीका से हम आप सभी को बताएंगे। एलसीएम उसको कहेंगे यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाती हो। क्या होगा? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाती हो। कहने का मतलब यहां पर हम ले लेते हैं 4, 8 और यहां पर हम ले लेते हैं 16। बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा। छोटा एग्जाम्पल लिए हैं तो आप कहेंगे इसका एलसीएम जो है 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा क्योंकि दी गई सभी संख्याओं से कट रही है। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए वही एलसीएम होता है। अब आप कहेंगे बहुत सारे कि भाई 32 भी तो कट रहा है इन सभी संख्याओं से, यहाँ पर जो है 48 भी तो सभी संख्याओं से कट रही है, और भी बहुत सारे आगे संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट रही है। तो क्या सब एलसीएम हो जाएगा? नहीं। हम आपको बोले लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, वह छोटी सी छोटी संख्या। तो यहाँ पर 48 से छोटी 32 है, 32 से छोटी 16 है, लेकिन 16 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन सभी संख्याओं से कट जाती हो, इसलिए इसका एलसीएम 16 होगा। अगर हम यहाँ पर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ किसे कहेंगे? तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट देती हो, वह होगा एचसीएफ। अब जानिए कि इसका एचसीएफ होगा क्या। अब आप कहेंगे देखकर ही पता चलता है कि इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा? 4 होगा। क्यों होगा 4? क्योंकि दी गई सभी संख्याओं को काट रही है। अब बहुत सारे ये भी बोलेंगे कि भाई यहाँ पर जो है 2 भी काट रही है सभी संख्या को, 1 भी काट रही है, तो क्या 2 और 1 एचसीएफ नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 में बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कौन सी है जो सबको काट रही है? तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 है, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या को सेलेक्ट करेंगे और यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो आप सभी बेसिक तरीका जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। पहला तो भाग विधि हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, गुणनखंड विधि से भी हम लोग जानते हैं, फिर भी हम आपको एक नज़र यहाँ पर दिखा देते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को 4, 8 और 16, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले इन सबको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, यानी कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं से कटता हो वही अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर पहला अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा जो है 3 है, इसके बाद आपका 5 है, 7 है, इस तरह से 11 है, ये आपका अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर जो है 2 ऐसी अभाज्य संख्या है, मात्र 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाद बाकी सभी विषम है। इस बात को भी याद रखिए। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 2 का पावर 2, इसको लिखेंगे 2 का पावर 3, इसको लिखेंगे 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। और यहाँ पर हम एक और संख्या शामिल कर लेते हैं 24 को भी। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 गुने 3 हो जाएगा। अब बताइए कि इनका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है? अलग अलग बेस का महत्तम पावर को सेलेक्ट करते हैं। अलग अलग बेस, तो यहाँ पर बेस कितनी टाइप का है? 2, 2, 2, 2, 3 है, तो मतलब 2 टाइप का बेस है। एक तो 2 हो गया और दूसरा क्या हो गया? 3 हो गया। तो अलग अलग बेस का महत्तम पावर, तो महत्तम पावर क्या है? 2, 3, 4, 3, तो महत्तम पावर 4 आया, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। 3 का महत्तम पावर क्या है? मात्र 1 है, यही ठो, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 या 48। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48, क्योंकि यहाँ पर हम 24 भी शामिल कर लिए, यहाँ पर 24 नहीं था, ठीक ना। तो इसका एलसीएम 48 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हमको एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए हम करते क्या है? जो सभी में कॉमन है
उस बेस का न्यूनतम पावर ले लेते हैं। क्या करेंगे, जो सभी में कॉमन है उसका न्यूनतम पावर ले लेंगे। तो बताइए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन 3 है सब जगह नहीं है, इसलिए 2 को सेलेक्ट करेंगे और इसका न्यूनतम पावर क्या है 2 3 4 3, मतलब कि 2 यहाँ पर न्यूनतम पावर है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आसानी से समझ गए तरीका को, आप सभी रिवाइज करते रहिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। भिन्न आप सभी समझते हैं ना, जो फ्रैक्शन होती है अंश और हर होती है उसमें, तो इसका जो है हम जो कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे इसको जानिए। तो यहाँ पर जो है हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4/5, उसके बाद ले लेते हैं 6/25, इसके बाद ले लेते हैं 8/15। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिए, एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है, ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, यानी कि एलसीएम ऑफ नोमिनेटर, और नीचे वाला का क्या करेंगे, यानी कि हर का क्या करेंगे एचसीएफ ले लेंगे, यानी कि एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब समझिए इसको, जब भी एलसीएम निकालने के लिए बोल देगा ना, तो ऊपर वाला का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो याद रख गया, एलसीएम तो एलसीएम भाग दे देना है एचसीएफ से। किसका एचसीएफ, नीचे वाला का एचसीएफ से। तो बताइए एलसीएम अब कितना होगा, तो ऊपर वाला का एलसीएम 4 6 8 कितना होगा, तो 4 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा नीचे वाला का 5 25 15 का एचसीएफ, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कितना हो गया 24/5, इसका एलसीएम हो गया। समझ गए, यानी कि जब भी एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए 24 है, नीचे वाला का एचसीएफ ले लीजिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 24/5। समझ गए। अगर आपको एचसीएफ निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो जब भी एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ ले लेंगे, यानी कि एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर वाला का एचसीएफ ले लेंगे और नीचे वाला का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो बताइए ऊपर वाला का एचसीएफ कितना होगा, यानी कि अंशों का एचसीएफ 4 6 8 का एचसीएफ। आप कहेंगे कि 2 से सभी संख्या कट रही है भाई, इसका 2 जो है एचसीएफ हो जाएगा। नीचे वाला का एचसीएफ लेना है तो कितना होगा, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 1 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 या 75। कहने का मतलब 75 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा नीचे वाला का। तो इस तरह से आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। हम आपको थोड़ा शॉर्ट में लेकर के चलते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट हम बताते चलेंगे, रिपीट हो सकता है बहुत कम करें। फिर से समझ लीजिए, एलसीएम जब भी निकालना हो फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन में क्या होता है अंश और हर होता है। तो अंश का क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो 24, हर का क्या कर लेंगे एचसीएफ ले लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 5। जब भी एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ ले लेंगे कितना होगा 2, और नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। आसानी से निकाल सकते हैं। अब जानिए कि दशमलव वाली संख्याओं का, जो दशमलव में संख्या दे दी जाए, सीरीज दे दी जाए, तब उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं 1.6 0.32 0.049। अब बताइए इसका एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। तो इसका एलसीएम एचसीएफ हम 2 तरीका से नॉर्मल में निकाल सकते हैं। पहले का, इसको उड़ा करके हम फ्रैक्शन बना लेंगे, जो अभी हम सीखे हैं। तो चलिए सबके दशमलव को उड़ा करके हम फ्रैक्शन बना लिए। अब तो ये भिन्न बन गया, और भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ अभी हम सीख ही लिए हैं। तो बताइए इसका एलसीएम अब क्या होगा। तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे जब भी एलसीएम निकालना हो। तो 16 32 और 49 का निकालिएगा तो ये हो कितना हो जाएगा 32 गुना 49 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 1156 या 58 इस तरह से होगा, सॉरी 1568 हो जाएगा। तो बताइए 1568 तो आपका एलसीएम आ गया ऊपर वाला का, और नीचे वाला का एचसीएफ लेना है ना, तभी ना एलसीएम निकलेगा। तो नीचे वाला का एचसीएफ लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको उड़ा करके यहाँ पर पॉइंट डाल दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 156.8 हो जाएगा। यही आपका एलसीएम हो गया। ठीक, अब दूसरा प्रोसेस इसका क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले करेंगे क्या,
दशमलव है ना, रहने देंगे अपने जगह पर, दशमलव है, मान ले कि दशमलव नहीं है अभी। 16, 32 और 49 का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा? 1568 होगा। कितना होगा? 1568 होगा। अब क्या करना है? दशमलव डालना है ना, तो नज़दीक से दशमलव कहाँ पर है? यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, तो नज़दीक तो यही हुआ। तो इसलिए क्या करेंगे? 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर डाल देंगे। जहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़दीक में दशमलव होगा वहाँ से क्या करेंगे? गिनती कर लेंगे, दशमलव डाल देंगे, तो निकल जाएगा आराम से। अब दोस्तों बताइए, इसी का अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या कीजिएगा? दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो पहला तो फ्रैक्शन में बदल लेंगे इसको, तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे तो 16, 32 और 49 का एचसीएफ आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे नीचे वाला का, तो 10 यहाँ पर, 100 यहाँ पर, 1000 यहाँ पर होगा। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा एलसीएम नीचे वाला का। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.001 हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ हो गया। या नहीं तो आप क्या कीजिएगा? इसका सीधा आप एचसीएफ निकाल दीजिए। इसका एचसीएफ निकालिएगा तो आपको 1 आएगा। अब दशमलव कहाँ पर डालना है? जहाँ पर दूर में दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक के बाद, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है। 1, 2, 3, इसलिए काउंट करेंगे इधर से हम, तो यहाँ पर जो है 1 लगा देंगे हम, 1, 2, 3, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? दशमलव डाल देंगे, यही आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो इसे आप एक बार रिपीट करके भी देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं घात वाली संख्याओं का जो पावर होता है, उस संख्याओं का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम दे देते हैं एक एग्जांपल, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 6 है, इसका एलसीएम कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, जब भी बेस समान हो, तो महत्तम पावर वाली जो भी संख्या होगी यही आपका एलसीएम हो जाएगा, और जो न्यूनतम पावर वाली संख्या होगी वही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो ये तो हुआ सेम बेस। जब अलग अलग बेस रहेगा तो अलग अलग बेस का महत्तम पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, और न्यूनतम बेस वाले कॉमन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा मान कर चलिए वो एचसीएफ आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको दिखा ही देते हैं। यहाँ पर हम ले लिए 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1, इसके बाद 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2। अब यहाँ पर हम ले लिए 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 1 गुना, यहाँ पर ले लेते 5 का पावर 2। अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ पर हम क्या बोले? अलग अलग बेस का महत्तम पावर एलसीएम होता है, तो अलग अलग बेस को ढूंढिए। यहाँ पर 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 2, 3, यहाँ पर 5 है, तो 2, 3, 5 अलग अलग बेस क्या हो? 2, 3, 5 हुआ। अब इसका महत्तम पावर क्या है 2 का? तो 2 का महत्तम पावर पता चला 4, 4, 2, तो मतलब 4 हो जाएगा। 3 का महत्तम पावर क्या है? तो 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2। 5 का महत्तम पावर यहाँ पर 2 है, यही आपका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? अलग अलग बेस, मतलब कि जो भी कॉमन है उसका न्यूनतम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, उस बेस का न्यूनतम पावर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, सभी में है, तो इसका मतलब 2 ले लेंगे। इसका मिनिमम पावर क्या है? 2, 4, 4 में 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, जो सब कॉमन है उसको लिखेंगे, और इसका न्यूनतम पावर क्या है? 1, 2, 1, मतलब 1 है। अब देखिए यहाँ पर 5 भी है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, इसलिए इस 5 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो इस बात को समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की ओर, और आगे जो हम लोगों का टाइप रहेगा फर्स्ट टाइप से शुरू करेंगे। और वीडियो को पूरा देखिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा एलसीएम और एचसीएफ की एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। आप सभी सुने होंगे 6th क्लास में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुने होता है 900।
आप सुने होंगे। एलसीएम गुना एचसीएफ कर देंगे तो वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये कोई दो संख्या है और इसका एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों संख्या को भी गुना कर देंगे तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं पहली संख्या बराबर लॉस गुना मौसा बटे क्या करेंगे दूसरी संख्या, लॉस गुना मौसा बटे दूसरी संख्या। अब यहाँ पर जो है दूसरी संख्या निकालनी हो तो पहली संख्या को इधर भेज देंगे। अगर यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, तो एचसीएफ को इधर भेज देंगे। कहने का मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ कर देंगे। तो इस तरह से ये नॉर्मल फॉर्मूला है, आप सभी को याद होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहला टाइप के पहला क्वेश्चन किस टाइप से आपको बनाना है और किस तरह से आपको अपने दिमाग में बिठा करके रखना है। तो वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपका है दो संख्याओं का एलसीएम जो है 63 है और उनका एचसीएफ जो है 9 है। एलसीएम क्या है, सबसे पहले करना क्या है, जो दिया हुआ है उसको आपको लिख लेना है। जो भी दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। एलसीएम जो है 63 है, एचसीएफ जो है 9 है और यदि इनमें से एक संख्या दिया हुआ है 27 है तो पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या बताओ क्या होगा। तो क्वेश्चन समझ गए, दो संख्या है उनमें से एक संख्या 27 है, एक संख्या मालूम नहीं है, उस दोनों संख्या का एलसीएम 63 है, एचसीएफ 9 है, बताइए क्या होगा दूसरी संख्या। तो दोस्तों आप सभी अभी क्या सीखे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कर देंगे ना तो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ जो होगा उसका मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। तो बताइए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 900 गुना 900 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको पहली संख्या 27 है दिया हुआ, दूसरी संख्या को x मान लेंगे। यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है 63 और एचसीएफ दिया हुआ है 9। अब बताइए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 27 से काट दीजिए इसको तो ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये 9 से कटेगा 9 तिया 27, 3 से काटिए 21 बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 21 और 27 का एलसीएम कितना होगा 63 और एचसीएफ कितना होगा 9 होगा और दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। लेकिन तो इस तरह से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो x माने किसको है, तो x माने हैं यहाँ पर हम दूसरी संख्या को, तो इसलिए दूसरी संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन के और दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आप सभी नोट जरूर करते चलिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का लॉस तथा मौसों 84 और 21 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए लॉस कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया हुआ है, ये 21 दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ है पहले आप लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जो दिया हुआ है 1:4 है, ठीक ना, 1:4 है। तो यहाँ पर देखिए यदि अनुपातिक राशि है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है पहली संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ हो जाएगा। पहली संख्या कितना है, x है, दूसरी संख्या कितना है 4x है, एलसीएम कितना है 84 है, एचसीएफ कितना है 21 है। अब यहाँ पर देखिए x का x² हो गया, 4 से काट दीजिए इसको, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो x का x² इक्वल टू 21 हो गया इंटू फिर से 21 हो गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 21 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 21 आ गया तो बड़ी संख्या क्या है 4x है ना, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 चौके 84 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है बड़ी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 84। अब ऐसा नहीं कि एलसीएम 84 है तो बड़ी संख्या 84 कैसे होगी। यहाँ पर आपको जो है हम बोल दे 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा तो आप क्या कहिएगा
8 होगा, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या भी क्या है, 8 ही है, इसलिए घबराइए नहीं। 4x बड़ी संख्या थी तो बड़ी संख्या का वैल्यू 84 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपसे जो पूछा जा रहा है, अगर जवाब दे सकते हैं तो फटाफट से कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका मौज 112 है, उनमें से जो भी संख्याएं ज्ञात करना है और ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, गुणनफल को फिलहाल रहने देते हैं। इनका जो है एचसीएफ जो दिया हुआ है वो कितना है, 12 है। और आप सभी को पता है कि एचसीएफ जो होती है दी गई संख्याओं को काट देती है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को काट देती है। जैसे कि यहाँ पर हम आपसे पूछे 4 और 12 का बताइए, या फिर 8 और 12 का बताइए एचसीएफ कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 होगा। और ये 4 जो है क्या करेगा, इसको पहली संख्या को 2 बार में काटेगा, दूसरी संख्या को 3 बार में काटेगा। यानी कि पहली संख्या को x बार में काटा, दूसरी संख्या को y बार में काटा, मतलब अलग अलग है, इसलिए x y मान लिए। अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर आपको पहली संख्या यहाँ पर निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जिससे भाग दी है इसको जो है जितने बार में काटा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पहली संख्या 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमको ये मालूम नहीं है कि ये 12 जो है कितने बार में पहली संख्या को काट रही है, ये मालूम नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पर x मान लेना है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या को 3 बार में काट रही है यानी कि y बार में काट रहा है, तो यहाँ पर 4y हो जाएगा दूसरी संख्या। अब इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ जो होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसी तरह से एचसीएफ यहाँ पर 12 है, तो पहली संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 12x हो जाएगी। पहली संख्या को x बार में काटा यहाँ पर, तो इसका मतलब 12x हो गया। यहाँ पर एचसीएफ 4 था तो x बार में काटा तो 4x हो गया। समझिए इस बात को, यहाँ पर एचसीएफ कितना है, 12 है, तो इसका मतलब पहली संख्या को x बार में काटेगा तो 12x वो संख्या हो जाएगी। उसके बाद दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जो है x y एक दूसरे के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या को y बार में काट रहा है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या माने हम, 4y। तो यहाँ पर एचसीएफ 12 है, तो यहाँ पर वो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 12y। तो यहाँ पर ले लिए 12y। अब आपको दिया हुआ है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है ना 2160 है, तो बताइए अगर यहाँ पर जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर देंगे तो वो 2160 के बराबर हो जाएगा, दिया हुआ है। तो पहली संख्या माने है कितना, 12x को, दूसरी संख्या माने है कितना, 12y को, ये किसके बराबर होगा, 2160 के बराबर। अब बताइए x और y का गुणनफल मिलेगा, यहाँ से 12 से इसको काट दीजिएगा और 12 से इसको काट दीजिएगा 2 बार करके। तो चलिए इसे हम काट देते हैं, 12 एकाई 12, यहाँ पर बचेगा 9, 9 पर 6, 12 8 96, ये 0 आ जाएगा। 12 से इसको काटेगा ये आ जाएगा 15, इसका मतलब x गुने y कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब x और y को गुना कर देंगे तो 15 होगा। अब इस बात को समझिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, थोड़ा कठिनाई हुआ समझने में, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। x और y का गुणनफल 12 है तो 15 है, तो आप इस 15 को कितने बार में तोड़ सकते हैं या कितने युग्म बना सकते हैं, तो आप कहेंगे युग्म जो होगा 1 15 हो सकता है, पहली संख्या 1 हो सकता है, दूसरी संख्या 15 हो सकता है, तब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जाएगा। एक युग्म ये हुआ। अब दूसरा युग्म क्या हो सकता है, इसी को 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब पहली संख्या x होगा, दूसरी संख्या y, x y, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है कोई और युग्म बन सकता है जो दोनों को गुना करने पर 15 हो जाए, कोई और युग्म नहीं हो सकता है। और दोस्तों पॉसिबल युग्म ये जो है केवल पॉसिबल है, लेकिन जो पूर्ण रूप से पॉसिबल होगा उसका एचसीएफ जो होगा ना इन दोनों का वो हमेशा 1 होगा। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा। जब 1 हो जाएगा तभी वह पूर्ण रूप से पॉसिबल होगा कि यही युग्म हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। तो आगे भी समझेंगे इसको, ठीक ना। तो इसलिए जो है
पॉसिबल ऑफ पेयर, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर, ऐसा लिख सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर, संभावित जोड़ा कितना बन सकता है। तो आप कहेंगे एक जोड़ा, दो जोड़ा, दो जोड़ा बन गया, तो वही आपका आंसर हो जाएगा कि संभावित जोड़ा जो होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है संख्या में, क्वेश्चन में, कि कितने युग्म बन सकते हैं, तो यहाँ पर पेयर कितना बन सकता है, दो ही बन सकता है। अब यहाँ पर जो पेयर बन गया, अगर आपसे वो संख्या पूछ दे, तो संख्या भी पूछा है, तो संख्या क्या होगी। तो अब इसको समझिए, जब पहला पेयर हमको मालूम हुआ है, तो इसका मतलब x का वैल्यू 1 हुआ, y का वैल्यू 15 हुआ। अब x का वैल्यू 1 इसमें रखिएगा तो क्या बनेगा, x का वैल्यू 1 रखिएगा तो 12 बनेगा, और y का वैल्यू यहाँ पर क्या रखिएगा, 15 रखिएगा तो क्या बनेगा, तो 15 गुना 12 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। समझ गए ना। तो इसका मतलब है 12 और 80, पहली बार में संख्या जो होगी 12 और 180 होगी, और दूसरी बार में जो संख्या होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर जो है दूसरी बार में संख्या x का वैल्यू 3 रखिए, तो यानी कि 12 तिया 36 हो जाएगा, और दूसरी बार में जो इसमें y का वैल्यू होगा 5 होगा, ठीक ना। तो y का वैल्यू यहाँ पर रखिए तो 12 पंच 60 हो जाएगा। इसका मतलब 12, 180, 36 और 60 दो ऐसा युग्म है, यानी कि ये संख्या है जिनका एचसीएफ जो है 12 होगा, और इन दोनों को गुणनफल गुना करने पर ना 2160 होगा। तो इस तरह से आप इसे जांच भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर, और इसको ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हुआ। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। हम आपको बताएं कि एचसीएफ जो है दिया हुआ है 12, गुणनफल दिया हुआ है दोनों संख्याओं का 2160। तो एचसीएफ जो होती है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को काट देती है। इसका मतलब जो दी गई संख्या है उसका एचसीएफ है ये। तो इसका मतलब दोनों संख्याओं को काटेगा। तो इसका मतलब जितने बार में काटेगा, मान लीजिए कि पहली संख्या को x बार में काटा, दूसरी संख्या को y बार में काटा, तो संख्या क्या हो जाएगी 12x, दूसरी संख्या 12y। अब इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 2160 है, तो चलिए 12x और 12y को मल्टीप्लाई कर दिए, 2160 के बराबर कर दिए। अब जो है x y का गुणनफल हमको मिल गया 15। तो 15 को x y के रूप में लिखना है, और लिखना है तो कितने तरीका से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल जो होगा, पॉसिबिलिटी जो होगा 1 गुना 15 लिख सकते हैं, या तो 3 गुना 5 लिख सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी हुआ, और दोनों का एचसीएफ जो होगा हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पर जो है एक्स वाई का ध्यान में देना होगा, x और y का जो है एचसीएफ जो होगा ये हमेशा 1 होना चाहिए, तभी जो है ये ओरिजिनल में पॉसिबिलिटी होगा। और जब नहीं होगा उस कंडीशन को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर पता चला कि दोनों का एचसीएफ 1-1 हो रहा है, इसलिए पॉसिबल पेयर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इस दोनों का वैल्यू जब संख्या निकालने में लगाइएगा तो एक पेयर हो जाएगा 12, 180, दूसरा हो जाएगा 36 और 60। तो इस तरह से समझिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, और इस टाइप से और भी क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। नोट करते चलिएगा जिससे कि आप सभी को बाद में कोई परेशानी नहीं हो समझने में। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो एक बार बैक करके जो है वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पहले टाइप में दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। समझिएगा, दो संख्या यहाँ पर मान लेते हैं, पहला संख्या दूसरा संख्या, और इस दोनों का अनुपात है 2:3 है। यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 15 है, यहाँ पर क्या दिया है एचसीएफ जो है इसका, यहाँ पर लिख लेते हैं एचसीएफ जो है कितना है 15 है, ठीक है। तब दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, बताइए दोनों संख्या निकालना है। तो अब यहाँ पर दिया क्या क्या हुआ है इसको समझिए। दो संख्या है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, और इन दोनों का जो ओरिजिनल वैल्यू होगा उसका एचसीएफ 15 है दिया हुआ है। अब आपको दोनों संख्या ओरिजिनल में है क्या वो निकालना है। तो समझिएगा, हम आपको बताएं एचसीएफ जो होती है दी गई सभी संख्याओं को काट देती है। इसका मतलब है एचसीएफ पहली संख्या को काटेगी, दूसरी संख्या को भी काटेगी। तो पहली संख्या को काटेगी तो वो x बार में काटेगी, तो इसका मतलब पहली संख्या कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। दूसरी संख्या को y बार में काटेगी तो दूसरी संख्या को y बार में काटेगी। और देखिए यहाँ पर जो ये अनुपात दिया हुआ है वहीं x और y का अनुपात दिया हुआ है।
पहली संख्या को x बार में काट रही है यानी कि 2 बार में काट रही है, और दूसरी संख्या को y बार में काट रही है, कहने का मतलब 3 बार में काट रही है। इसका मतलब x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इसलिए पहली संख्या कितना हो जाएगी 15x यानी कि x का वैल्यू 2 यानी कि 30 हो जाएगा। दूसरा संख्या 15 या 45 हो जाएगी। अब कैसे हुआ फिर से समझाते हैं हम आपको। हम आपसे क्या पूछे थे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में 8 और 12 का एचसीएफ कितना होगा। इस बार हम आपसे पूछ रहे हैं 6 और 15 का बताइए एचसीएफ क्या होगा। तो आप कहेंगे 3 होगा। 6 और 15 का एचसीएफ 3 होगा। अब ये एचसीएफ है तो ये ही हमको एचसीएफ दिया हुआ है 15। अब ये एचसीएफ क्या कर रहा है, इसको जो है 2 बार में काट रहा है और इसको जो है दूसरी संख्या को 5 बार में काट रहा है। इसका मतलब है x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, ठीक ना। तो यहीं पर हो गया x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, और यहीं पर हम निकाले हैं एचसीएफ अगर दिया हुआ है तो पहली संख्या को x बार में काटा, दूसरी संख्या को y बार में काटा। तो इस तरह से संख्या का मान निकालना है तो x और y का वैल्यू निकाल करके काट दीजिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर, और आपका 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर निकाल सकते हैं तो निकालिए, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए साथी हैं, नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलेगा अगर नहीं लिख पाते हैं तो। 5वां क्वेश्चन दूसरा टाइप में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का मौस 12 है, लॉस 924 है, तो दोनों संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। भाई बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि एचसीएफ जो है 12 है, एलसीएम जो है 924 है, तो आपको बताना है कि पेयर की संख्या कितनी होगी, जोड़े कितने बन सकते हैं। पॉसिबल पेयर की क्या होगा। तो दोस्तों पॉसिबल पेयर निकालने के लिए यहाँ पर हमको कोई ओरिजिनल संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे क्या, एचसीएफ दिया हुआ है तो इसका मतलब ये एचसीएफ पहली संख्या को भी काटेगी, दूसरी संख्या को भी काटेगी, क्योंकि एचसीएफ का परिभाषा है कि दी गई सभी संख्याओं को काटती है। तो पहली संख्या को मान लिए कि ये कितने बार में काटेगी, x बार में काटेगी, इसका मतलब 12x हो जाएगा पहली संख्या। दूसरी संख्या को y बार में काटेगी यानी कि 12y हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक ना। अब यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर देंगे तो लॉस गुना मौस के बराबर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी कि 12x गुना 12y, अब बराबर लॉस गुना मौस यानी कि 924 गुना 12। तो चलिए 12 से तो 12 कैंसिल हो गया। अब इस 12 से इसको काटेगा तो 12 पंचे 100 वर्ष के बाद 84 बरटे 96 बरसते 84 होगा, ठीक। बच गया 8 पर 4 बरसते 84 77 हो गया। अब x गुना y कितना हुआ, 77 हुआ। तो आप कहिएगा कि ये क्या निकल गया। अब x का वैल्यू y का वैल्यू, कौन ऐसा वैल्यू रखेंगे कि जो कि 77 पूरा दे। तो यहाँ पर पॉसिबल पेयर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PAIR। यहाँ पर जो है 1 गुना 77 करेंगे तो भी हो सकता है, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 77, तो इसलिए 1 और 77 एक ठोस पॉसिबल पेयर हो गया। दोनों का एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। इसके बाद देखिए 7 से भाग दे देंगे तो 11 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब x का वैल्यू 7, 11 हो जाएगा y का वैल्यू, तो भी 77 हो जाएगा। अब इसके बाद कोई और पॉसिबिलिटी है जो x y को मल्टीप्लाई करने से 77 हो जाए, कहिएगा नहीं। इसका मतलब है कितने जोड़े बन सकते हैं, तो आप कहेंगे मात्र 2 जोड़ा बन सकता है, यही है दोनों जोड़ा। अब अगर संख्या पूछ दे तो एक बार x का वैल्यू 1 रखिए, y का वैल्यू 77 रखिए। तो x का वैल्यू 1 रखिएगा तो 12 हो जाएगा, इसका वैल्यू 77 रखिएगा तो 12 गुना 77 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। और दूसरा पेयर क्या होगा, तो 7 और 11 वैल्यू रख दीजिए, निकल जाएगी संख्या। तो यही है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर। आप सभी इसे नोट करते चलिएगा।
तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसो 12 है, लौसो 136 है, दोनों संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? सेम क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कितना होगा। पॉसिबल पेयर यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो दो संख्याओं का लौसो कितना है, और सॉरी मौसो कितना है? तो एचसीएफ दिया हुआ है 16 है, और लौसो कितना दिया हुआ है? 136 है। आपसे पूछा जा रहा है कितने जोड़े बन सकते हैं, पेयर की संख्या निकालनी है। तो भाई पहला संख्या जो होगा कितना होगा? आप कहेंगे एचसीएफ अगर 16 है तो पहली संख्या को x बार में काटेगा, दूसरी संख्या को y बार में काटेगा। तो पहली संख्या 16x, दूसरी संख्या 16y। तो 16x गुना 16y, 16x गुना 16y, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसो गुना मौसो। लौसो कितना है? 136 है, गुना मौसो कितना है? 16 है। जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इतना चीज़ नहीं लिखिएगा, सीधा जो है मौसो को एक मौसो से काट दीजिए, गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? 136/16, यानी कि मौसो से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर अभिष्ट गुणनफल जो होता है, गुणनफल इक्वल टू, याद रख लीजिए, लौसो गुना और सॉरी लौसो बटे मौसो होता है, सीधा इतना होता है। जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ जाइएगा। तो यहाँ पर बताइए गुणनफल यानी कि एक्स वाई का गुणनफल क्या होगा? तो आप कहेंगे 16 से 16 कैंसिल, 16 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा? तो यहाँ पर जो है इसको काट लेते हैं, या 6 से कटेगा? नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 से ये 8 बार में कटेगा, 2 से ये 2 छः के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 से काटिए 2, यहाँ पर हो जाएगा 17। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 17/2। जब भी ये नहीं कटे, जब भी ये नहीं कटे, 8 से ये भी कट गया, 8 से 8 ठेकाएँ 8, 4, 8 5 13, 7 8 56, ठीक है। तो जब भी ये नहीं कटे बट्टा के रूप में आ जाएगा। तो अब बताइए x और y कौन ऐसा पूर्ण संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 17/2 आएगा? है कोई ऐसा? नहीं है। तो यहाँ पर जो है पेयर पॉसिबल नहीं हो सकता है, असंभव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, ऐसे एक भी जोड़े नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर असंभव लिख देंगे, ठीक ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इसको अगर बना सकते हैं तो बनाइए। तो चलिए हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है दो संख्याओं का योगफल 150 है और उस दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 15 है। तो वे संख्याएं क्या है और उन संख्याओं का कितना जोड़ा संभव है? बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, क्या है? वो है आपका 15, और दोनों संख्या का योग दिया हुआ है, यानी कि पहला संख्या में दूसरा संख्या को जोड़ देंगे तो इसका योगफल 150 है दिया हुआ। हम आपको इससे पहले क्या बताएं, ये एचसीएफ जो है इन संख्या को भी और दूसरी संख्या को भी काटता है। तो पहली संख्या को x बार में काटेगा तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 15x हो जाएगा। जैसे कि हम आपको बताएं यहाँ पर ले लेते हैं 6 और ले लेते हैं 10 का एचसीएफ, बताइए कितना होगा? तो आप कहिएगा कि 2 होगा। तो 2 जो होगा ये एचसीएफ है इन दोनों का। तो 2 जो है 6 को पहली संख्या को 3 बार में काटेगा, दूसरी संख्या को 5 बार में काटेगा। ये अगर मालूम नहीं है तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो पहली संख्या क्या होगा अगर हम निकालना चाहे? तो 2 गुना 3 6 आ जाएगा, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर हमको ये मालूम नहीं है और ये भी मालूम नहीं कि कितने बार में काटेगा, तो इसको निकालने के लिए हम अगर x मान लेते हैं तो 2 जो है इस 6 को x बार में काटेगा। इसका मतलब है ये 15 जो होगा पहली संख्या को x बार में काटेगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 यानी कि 15 गुना x हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? ये 15 जो है यानी कि एचसीएफ जो है दूसरी संख्या को y बार में काटेगा तो 15y संख्या हो जाएगी। अब इसका योगफल कितना है? 150। 15 कॉमन लीजिए तो x प्लस y कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 10 हो जाएगा। अब बताइए किसको किसको जोड़ने पर 10 आ सकता है? तो आप कहेंगे ऐसा जोड़ा अगर हम लगाएं तो यहाँ पर 1 और 9 ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 8 ले लेंगे तो भी 10 हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं
यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि ये दोनों संख्या जो होगा, ये दोनों संख्या सअभाज्य होनी चाहिए। सअभाज्य का मतलब होता है जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे। तो इसमें तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा 1 के अतिरिक्त, इसलिए इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हो जाएगा 3 7 हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ 1 होगा, इसलिए ये पॉसिबल है पेयर। इसके बाद 4 6 भी नहीं लेंगे, 6 4 10 तो हो रहा है, लेकिन 4 6 का एचसीएफ कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, तो 1 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 5 5 लेंगे, तो देखिए 5 5 का एचसीएफ कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, तो मतलब दोनों में 1 के अलावे 5 से भी भाग लग जाता है, इसलिए ये भी पेयर में शामिल नहीं होगा। इसके बाद जो है 6 4 ले लेंगे तो भी नहीं होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 7 3 ले लेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 7 3 देखिए ऊपर में ले चुके हैं। इसके बाद जो भी आएगा वो रिपीट होगा, इसलिए यहाँ पर 3 7 और 1 9 2 ठो ऐसा पेयर है जिसको जोड़ने पर क्या होता है, 10 हो रहा है। तो पॉसिबल पेयर यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसलिए पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछ दिया जाए वो पेयर होगा कौन कौन, तो पॉसिबल पेयर हमको मिला है 3 7 और 1 9, तो 1 हो जाएगा x का वैल्यू, 9 हो जाएगा y का वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू आप रख दीजिए। और सॉरी, यहाँ पर जो है पहली संख्या 15x है, दूसरी संख्या 15y है, तो ये हो जाएगा 15 इकाई 15 और दूसरी संख्या 15 नमा 135 हो जाएगा। मतलब पहला पेयर 15 और 135 हो जाएगा, दूसरा पेयर क्या करेंगे, 3 7 रखेंगे, तो 15 तिया 45, 15 7 105 हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा पेयर जो होगा 45 105 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अब इसे एक बार और समझ लीजिए। हमको दिया गया है किसी दो संख्या का एचसीएफ 15 है और उनका योगफल जो है 150 है, ये दोनों चीज़ दिया गया है। अब देखिए पहली संख्या हम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ जो होता है दोनों संख्याओं को काटता है, हमेशा काटता है। जिसका भी एचसीएफ निकालेगा उस सभी संख्याओं को काटता है। तो पहली संख्या को मान ली कि 15 बार x बार में काटेगा, तो पहली संख्या 15x हो जाएगा। दूसरी संख्या को y बार में काटेगा, इसलिए 15y हो जाएगा। दोनों का योगफल 150 है। x प्लस y निकाल लीजिए। अब पेयर हमको निकालने के लिए x और y का वैल्यू रखेंगे जो कि 10 पुरा दे। तो यहाँ पर 1 और 9 ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 8 भी 10 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का एचसीएफ हमेशा 1 लेना है, यानी कि सहअभाज्य संख्या लेना है। और देखेंगे कितना पॉसिबल पेयर हो सकता है। तो 1 9 आया और 3 7 आया, बाद में कि कोई भी नहीं, ये जो है लेकिन ये ऊपर में ही रिपीट हो चुका है, इसलिए 2 पेयर जो है पॉसिबल हुआ। और ये दोनों पेयर होगा कौन। अब इसमें जो है पहला संख्या 15x, दूसरा संख्या 15y। अब इसमें क्या करेंगे, 1 9 को रखेंगे, तो 15 इकाई 15, y का वैल्यू 9 रखेगा, तो 15 नमा 135। इसका मतलब 15 135 पहला पेयर हुआ। दूसरा पेयर में 3 और 7 रखिएगा, तो 45 और 105 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। समझना ज़रूरी है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर बने रहिएगा ध्यान से तो समझ में आएगी, सब कुछ आएगी समझ में, नहीं तो सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कॉन्शियस बने रहिए। अब यहाँ पर हम आते हैं 8वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 528 है और उनका मौसो जो है 33 है, कितने युग्म संभव है। तो भाई यहाँ पर दिया क्या है, एचसीएफ जो दिया है ये 33 है। एचसीएफ कितना है, 33 है। और कहता है दोनों संख्याओं का योग जो है कितना है, 528 है। तो आंख बंद करके पहला संख्या जो होगा 33x, दूसरा संख्या 33y होगा। तो यहाँ पर जो है 33 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y हो जाएगा, 528 के बराबर होगा। पहला संख्या 33x, दूसरा संख्या 33y। हम क्या कर लिए, 33 कॉमन ले लिए। अब जो है x प्लस y का वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 528 बट्टा में हो जाएगा 33। काट लीजिए, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 88, ये हो जाएगा 16 बार में कट जाएगा। तो मतलब x प्लस वाई का वैल्यू 16 आया। अब देखेंगे कितना पेयर पॉसिबल हो सकता है। तो 1 में 15 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। तो पहला पेयर
एक ठो पेयर बन चुका है जिसका HCF हमेशा 1 है। अब देखिए दूसरा पेयर 2 लीजिएगा तो यहाँ पर कितना लेना पड़ जाएगा, 14 लेना पड़ेगा, तब तो 16 होगा। लेकिन ये दोनों सम संख्या है, तो बताइए 2 सम संख्या है तो इसका कभी HCF होगा, 1 नहीं होगा, इसलिए ये पेयर में शामिल नहीं होगा। उसके बाद ले लेते हैं 3 और 13, 16 हो जाएगा, दोनों का HCF 1 आ रहा है, इसलिए ये भी पेयर में शामिल होगा। इसके बाद 4 और 12 नहीं ले सकते हैं, 5 और 11 ले सकते हैं, 11 5 16। इसके बाद जो है 6 भी नहीं ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 7 16। उसके बाद 8 8 16, लेकिन 8 8 का HCF 8 हो जाता है, इसलिए ये शामिल नहीं होगा। अब जो आगे जाएंगे अब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि 9 7 7 9 ले चुके हैं, तो अब जो है आगे रिपीट नहीं करना है। तो पेयर कितना बना मेरा, 1 2 3 4, इसलिए जो होगा पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर जो हो जाएगा उसकी संख्या 4 हो जाएगी। तो इतना ही आपको पूछा है। अगर आपको पूछ दे कि वो 4 पेयर कौन कौन होगा, तब क्या करना है, इस सभी पेयर का वैल्यू बारी बारी से पहली संख्या और दूसरी संख्या में रखेंगे, क्योंकि पहली संख्या जो है 33x हो जाएगा और दूसरी संख्या जो होगा 33y हो जाएगा। x का वैल्यू पहली संख्या, y का वैल्यू दूसरी संख्या। ये अनुपातिक राशि है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए इस अनुपातिक राशि को इसमें रखना होगा, तब आपको ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर कितना होगा। पूरा वीडियो को देखिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा और इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा सभी क्वेश्चन जो है शामिल हो जाए। चलिए 9वां नंबर का क्वेश्चन आप सभी खुद से बना लीजिएगा, 9वां नंबर का जो है होमवर्क के रूप में रहा। अब बढ़ते हैं टाइप 3 10 नंबर के क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से आपका टाइप चेंज हो रहा है। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2 3 4 5 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखिए सोचरा, इस टाइप का सवाल जो है बहुत परेशान करता है। आपको करना क्या है, जब भी छोटी सी छोटी संख्या बोल दे वहाँ पर LCM ले लेना है। छोटी सी छोटी संख्या मांगे, LCM ले लेना है। तो यहाँ पर छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी, जिसमें 2 3 4 और 5 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता हो। तो बताइए इसका LCM क्या हुआ, 4 तिया 12 पंच 60, इसका LCM हो जाएगा। अतः वह संख्या 60 है जिसमें इन सभी संख्याओं से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। सिंपल सा है। अब आइए 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर। कभी कभी पूछ देगा कि बताइए इन सभी से भाग देंगे तो शेषफल 2 आना चाहिए हमेशा। तब क्या करेंगे, अभी तो कट रहा है लेकिन बाद में 2 अगर जोड़ देंगे ना, अब इन सब से भाग देंगे तो 2 शेषफल हमेशा आता रहेगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आगे आएगा। अब देखिए चौथा टाइप में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देखिए 12वां नंबर में 11वां नंबर में। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12 24 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष आए। देखिए क्वेश्चन आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 12 24 और 36 और साथ ही साथ 45 भी है, इन सभी से भाग देने पर क्या आना चाहिए, हमेशा शेषफल 6 आना चाहिए, यानी कि रेस्ट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब देखिए जब भी छोटी सी छोटी संख्या बोले ना, LCM ले लेना है। LCM लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए LCM कितना हो जाएगा इसका, 12 24 36 और 45 का LCM लीजिएगा तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा 360 इसका LCM आता है। अब बताइए इन सभी संख्या से 360 में भाग देंगे तो कटवे करेगा ना। हमको कह रहा है कि शेषफल प्रत्येक दशा में 6 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, इस शेष को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 366 जो मेरा संख्या बनेगा, अब किसी से भी भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 6 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपका टाइप 5 में आ गया है। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 28 35 और 42 और 63 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 17 24 31 और 52 बचे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में उलझन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन है यहाँ पर 28 से भाग देंगे
35 से भाग देंगे, 42 से भाग देंगे और 63 से भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः, यानी कि इसमें भाग देंगे तो 17 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 24 बचेगा, अगर इसमें भाग देंगे तो 31 बचेगा और इसमें भाग देंगे तो 52 बचेगा। वह कौन सी संख्या है? इसमें भाग देने पर शेषफल ये आना चाहिए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी शेषफल बच रहा है ना उसको घटा करके देखेंगे, एक बार चेक करेंगे कि शेषफल जो है सबका समान आ रहा है। कहने का मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 11, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 11, 42 में से 31 जाएगा 11, 63 में से 52 जाएगा 11। ससुरा ये जो है शेषफल सबका समान आ रहा है। और जब भी शेषफल समान आ गया ना, आपको क्या करना है, दी गई संख्या का एलसीएम ले लेना है। जो एलसीएम होगा उस एलसीएम में से इसको घटा लेना है। तो एलसीएम जो आ जाएगा 1260 आ जाएगा। जब भी दी गई संख्या में से इस शेष को घटा लेंगे, अगर देखेंगे शेषफल फिर से समान आ रहा है तब क्या करेंगे, दी गई संख्या का एलसीएम निकालो, उसमें से जो समान शेष आ रहा है इसको माइनस कर लो। अब कितना हो जाएगा 1249। इसका मतलब वह संख्या 1249 है जिसमें 28 से भाग देंगे तो 17 शेष बचेगा, 35 से भाग देंगे तो 24, 42 से भाग देंगे तो 31 बचेगा, 63 से भाग देंगे तो 52 शेष बचेगा। समझ गए? तो इस तरह से सभी शेषफल को माइनस कीजिए। अगर शेषफल समान आ रहा है तभी घटाना है इसको, और जब नहीं आएगा ना समान, तब इसका आगे हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए 13वां नंबर का क्वेश्चन जो कि छठा टाइप में है। पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर शेषफल 3 आए, लेकिन उसी संख्या में 9 से भाग देंगे तो शेषफल कुछ हो ना आना चाहिए। सोच दो गो कंडीशन यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको। कहता है 5 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, तो कहता है शेषफल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो रेस्ट कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। लेकिन जब इसी कहता है कि उसी संख्या में अगर हम 9 से भाग देंगे तो रेस्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, छोटी सी छोटी संख्या आपसे पूछी गई है, पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो अब इसका आप एलसीएम निकालिए। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम हो जाएगा आपको 840, ठीक ना, आप निकाल लीजिएगा। 840 जो आया एलसीएम, तो ये सभी संख्या से कटेगा, ये सभी संख्या से कटेगा, लेकिन कहता है शेषफल 3 बचना चाहिए इन सब से भाग देने पर। अगर अभी 3 जोड़ देंगे तो 843 हो जाएगा। तो 843 जो हो जाएगा इन सभी संख्या से भाग देने पर शेषफल 3 बचेगा, लेकिन 9 से भाग देने पर शेषफल 3 नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन और है लगा हुआ। अब क्या करेंगे, अगर शेषफल जो है हमको 6 आ जाए, शेषफल 6 आ जाए, उसके बाद जो है 3 को जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। 9 से भाग देंगे तो तब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए हम करेंगे क्या, 840 में 9 से भाग दे करके देखेंगे हम। 840 में भाग दीजिए 9 से, 9 नमा 81 हो जाएगा, 3 आया, 0 आया, 9 तिया 27 हो जाएगा। अब देखिए शेषफल में 3 आया, इसका मतलब है इसको 6 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना, 6 हो गया। अब 6 में जो 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 9 से जो है भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब शेषफल 0 आ जाएगा। इसलिए हम करेंगे क्या, इस संख्या में x से गुना करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो x के जगह पर होगा क्या, मतलब इसको 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, x का वैल्यू 2 रख दीजिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 0 डाल दीजिए, +3 कर दीजिए। कहने का मतलब 1683 जो संख्या आ गई। अब क्या होगा, इन सब से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, लेकिन 9 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। अब देखिए फिर से समझिए, इसको समझ में तो नहीं आया होगा, फिर से समझ लीजिए। अगर इन सब से भाग देते हैं तो 840 वो संख्या है छोटी से छोटी जो कि पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन हमको शेषफल 3 लाना है। तो डायरेक्ट अगर 3 जोड़ देते हैं तो 843 होगा। ऊपर वाला का तो काम बन गया, लेकिन 9 का काम बना नहीं बना। 9 से भाग देंगे तो शेषफल आ जाता है 3।
इसलिए देखिए, क्योंकि देखिए 9 से भाग दिया 840 में, शेषफल कितना आया 3। तो अब करेंगे क्या, 840 में कितना से गुना करेंगे और बाद में 3 जोड़ेंगे ताकि दोनों का काम बन जाए। इसलिए हम करेंगे क्या, 840 को बारी बारी से मल्टीप्लाई करके तो चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए 9 से भाग दे करके 840 में इसका शेषफल निकाल लेंगे। पता चला दूसरा शेषफल 3 है। अब बताइए, हमको 3 जोड़ना है, 9 पुराना है, तो कितना और चाहिए हमको, 6 चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए 3 शेषफल आया है, तो इसको 6 पुराने के लिए 2 से गुना करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ, इसको 2 गुना करके तब 3 जोड़ेंगे तो 1683 हो जाएगा। अब 1683 में 9 से भाग दीजिए तो 0 आएगा शेष, और इनसे भाग दीजिए तो शेषफल 3 आएगा। समझ लीजिएगा, इसको एक बार बैक करके फिर से रिपीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 14वां नंबर का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप सभी थोड़ा फटाफट जो है नोट भी करते चलिए। तो चलिए, आपका 14वां नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिस संख्या से 99, 123 और 183 में भाग देते हैं तो शेष समान आना चाहिए। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे कि 99 में, 123 में, 183 में भाग देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। जब भी शेषफल समान आ जाए, ऐसे कंडीशन में दी गई संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे और उसका एचसीएफ ले लेंगे। तो दी गई संख्या ये है, अब इसका अंतर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, 3 ठो अंतर मिलेगा। अब क्या करेंगे, तीनों का एचसीएफ। चलिए हम पहले अंतर आपको निकाल करके दिखा देते हैं। 183 माइनस 123, उसके बाद 183 माइनस 99, उसके बाद 123 माइनस हो जाएगा 99। अब बताइए कि इसका अंतर क्या होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा आपको 24। अब क्या करना है, दी गई संख्याओं का अंतर जब मिल गया, अब इसका एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ कितना होगा इसका, 60, 84, 24 है, इसका एचसीएफ 12 हो जाएगा। इस तरह से आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 है, जिससे कि इन सभी संख्याओं में अगर भाग देंगे तो शेषफल समान आएगा। देख लीजिए, 12 8 96, 3 आया शेष, 12 दहन 120, 3 आया शेष, 12 15 बढ़े 80 से, 15 गुना 12 180, कितना आया, 3 आया शेष। इस तरह से दी गई संख्याओं का अंतर ले लेना है और उसका एचसीएफ ले लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, 15वां नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगर बना सकते हैं तो जवाब दीजिए। 15वां नंबर का क्वेश्चन 8वां टाइप में कहा जा रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिस संख्या से 29, 45 और 61 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, और यहाँ पर था समान शेष बचे। और समान शेष जब भी बचता है तो क्या करते हैं, अंतर निकाल करके एचसीएफ लेते हैं, और जब प्रत्येक दशा में बचेगा उस शेष को निकालिए देंगे। करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 29, 45 और 61 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, इस सभी शेष को हम माइनस से कर लेंगे सभी में से। तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपको 56 हो जाएगा। बताइए, शेष को हम माइनस कर लिए हैं, तो अब जो संख्या बच गया ये सभी संख्या कटने वाली होगी। जब कटने वाली होगी तो किस संख्या से कट जाएगी सभी संख्या, बताइए। तो आप कहेंगे 24, 40 और 56 जो होगा इसके एचसीएफ से कट जाएगा। एचसीएफ होगा कितना, 8 हो जाएगा। तो बताइए, जब 8 एचसीएफ आ गया तो इसका मतलब 8 से सभी संख्या कट रही है, लेकिन 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29, 45, 61। अब जो है इसमें भाग देंगे तो इसमें बचेगा 5, इसमें भी शेष बचेगा 5 और इसमें भी शेष 5 बचेगा। वीडियो को बैक करके रिपीट करके देख लीजिएगा बाद में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर का 10वां टाइप में। 16वां नंबर का क्वेश्चन इसमें जो है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। 17वां नंबर का क्वेश्चन यही था आपका 16वां, आप सभी चेक कर लीजिएगा अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 17 नंबर का, पूछा जा रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिस संख्या से यदि 17, 26 और 43 को भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 बचना चाहिए। सभी टाइप अलग अलग है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा ना, एक टाइप पर 10 बना लीजिएगा
और तो जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना में हम 10 क्वेश्चन में 10 टाइप का बता देते हैं, लेकिन आप इसको 10 बार रिपीट खुद से कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि अब इस टाइप के क्वेश्चन 50 बार आप बनाएं, लेकिन एक ही क्वेश्चन को अगर 10 बार बना लेते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए एक जगह घर्षण करने से ज़्यादा गहराई तक पहुँचिएगा। अगर 1000 जगह घर्षण कीजिएगा तो कहीं कुछ नहीं है मिलने वाला। तो इसलिए आप सभी इसको रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा। वो सब काम आपका है, आप कीजिएगा। यहाँ पर हम आपको सभी टाइप का अलग अलग क्वेश्चन करवा देते हैं, जिससे कि आपको कम क्वेश्चन में ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन मिल सके, आप उसको रिपीट कर लीजिएगा। 17वां नंबर का जो क्वेश्चन है, कहता है जिस संख्या से 17 को भाग देंगे, 26 को भाग देंगे और 43 को भाग देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। 17, 26 और 43 को शेष भाग देंगे तो शेषफल समान आना चाहिए। कहने का मतलब 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। बताइए, यहाँ पर समान शेष था तो 5 को माइनस कर लिए, शेष को माइनस कर लिए। यहाँ पर कहता है कि 17 में भाग देंगे तो 1, 26 में भाग देंगे तो 2, 43 में भाग देंगे तो 3 बचना चाहिए शेष। जितना जितना शेष है सभी शेष को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा कितना? 40। अब तो ये कटने वाली हो गया है। जब कटने वाली संख्या हो गया है तो बताइए किससे कटेगा? तो आप कहिएगा कि इसके एचसीएफ से ये कट जाएगा। भाई इसका एचसीएफ होगा कितना? तो आप कहिएगा 16 तो नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 8 से सभी संख्या कट रही है, इसका मतलब है एचसीएफ 8 आ गया। अब 8 से 17 में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। 8 से 26 में भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। 8 से 43 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। आ गया। तो जब भी अलग अलग शेष दिया रहेगा, शेष को माइनस कर लेंगे तो बाद बाकी कटने वाली संख्या हो जाएगी। अब कटेगी किससे? तो इनका एचसीएफ से। एचसीएफ होता क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या, आपसे पूछा भी जा रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। तो समझ गए इसको? आप सभी इसको रिपीट कर लीजिएगा, लेकिन ज़रूर रिपीट कीजिएगा। और नहीं कीजिएगा रिपीट तो जो रिपीट करने वाला होगा वो तो करेगा ही और आप देखते रहिएगा। ऐसे भीड़ लगाने से कुछ नहीं है होने वाला। इसलिए जब भी भीड़ लगाइए तो उसमें आपका चेहरा नंबर 1 आना चाहिए। टाइप 11, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। कहता है कि जिसमें कि 10, 15 और 18 से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचना चाहिए। 4 अंकों की संख्या निकालनी है, लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, जो कि किससे कट जाना चाहिए? 10 से, 15 से और 18 से कट जाना चाहिए। तो भाई इन सभी संख्याओं से कट जाएगी, वो कौन सी संख्या होगी? तो आप कहिएगा इन सब से कटने वाली एलसीएम होगा और इन सब को काटने वाली एचसीएफ होगा, ऐसा कहिएगा। तो इन सभी संख्याओं से है लगा हुआ, इसलिए क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। तो बताइए इसका एलसीएम पहले होगा कितना, तब देखेंगे 4 अंकों की है या नहीं है। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 18 पंचन 90, ठीक ना? तो यहाँ पर हो जाएगा 90। 45 लेंगे तो वो होगा नहीं, 18 से भी तो करना चाहिए, इसलिए 18 पंचन 90 हो जाएगा एलसीएम। अब कहिएगा ये जो है एलसीएम इन सभी से तो कट रहा है, लेकिन ये 4 अंक का है नहीं है। अब इसको 4 अंक का बनाने के लिए करेंगे क्या? बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेते हैं पहले। तो आप कहेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या 999 है, इसके एलसीएम से भाग दे दीजिए इसमें। तब जो बाद में जो शेषफल बच जाएगा उस शेषफल को घटा लेंगे, तब तो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी ना। तो चलिए एक बार लगा दीजिए 90, 9 आया, 9 आया, फिर लगाइए 90, 9 आया, तो ये 9 आ चुका है, अब ये 9 आएगा, फिर लगा दीजिए 90, फिर से 9 शेष आया। अगर इसमें से इस शेष को हम घटा लेंगे तो 9990 जो होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या होगा, 4 अंक वाली। लेकिन अगर एक भी जोड़ देंगे ना, अगर इसमें 81 जोड़ देंगे तो ये भी कट जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा कितना? 1081 हो जाएगा। तो 1081 हमको नहीं लाना है, इसलिए करेंगे क्या? इसमें से 9 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 999, 9999 माइनस 9, तो ये हो गया कितना? 9990।
अब ये पूरा पूरा कट रहा है, तो यही हो जाएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जिसमें कि 10, 15 और 18 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो समझ गए इसको। अब हम जो है बढ़ते हैं, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? तो आप सभी जो इसको समझ गए होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन जो हम बनाए सही है, इसमें जो बनाया हुआ है वो गलत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप सभी इसको रिपीट जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो को, या फिर नोट करके 10 बार जरूर बना लीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कौन कौन बनाने वाले हैं 10 बार या नहीं है बनाने वाले। 19वां नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 12वां टाइप होगा। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी या ज्ञात करें, जिसमें 12, 15 और 24 से भाग देंगे तो शेषफल कहता है नहीं बचना चाहिए, कोई भी शेष नहीं बचता है। अब भाई यहाँ पर पूछा गया है आपसे 12 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे और 24 से भाग देंगे तो वह संख्या में शेष नहीं आना चाहिए, क्या होगा? तो यहाँ पर 4 अंकों की पूछा गया है। अब बताइए, इनसे भाग दे रहे हैं ना, तो जो संख्या कटेगी इन सभी से वो इसका एलसीएम ही होगा ना। तो बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? तो आप कहिएगा इसका एलसीएम तो थोड़ा कठिन है निकालना, तो यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से भी आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 5। अब बताइए 8 5 40 दिया 120 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब जो है ये तो 3 अंक का है, हमको चाहिए 4 अंक का, छोटी सी छोटी संख्या। तो पहले छोटी सी छोटी संख्या 4 अंक का निकाल लीजिए, आपको 1080 आएगा। बताइए 1080 आ चुका है, ठीक ना। आगे आपका 19वां नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 20वां नंबर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, फिर 9999 का लफड़ा लगा है, जिससे कि 12, 18, 21 और 28 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 5 से बचना चाहिए। फिर से समझिए इसको, यहाँ पर पूछा गया है कि 12 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे, 18 से भाग देंगे और 21 से भाग देंगे, साथ ही साथ कहता 2800 से भाग देंगे। अब इन सभी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 से बचना चाहिए। बताइए इनसे भाग देंगे कहने का मतलब इससे कटने वाली संख्या क्या होगा? इसका एलसीएम ही होगा। तो पहले इनसे कटने वाली संख्या आप निकाल लीजिए, कहने का मतलब एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जो निकालिएगा तो इसका आ जाएगा आपको एलसीएम 252 आ जाएगा, आप सभी निकाल लीजिएगा। अब इन सभी संख्या से इसमें भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा कट रहा है। अगर 5 जोड़ देंगे यहीं पर तो क्या होगा? सबसे भाग देंगे, लेकिन हर दशा में 5 से बचेगा। लेकिन ये बताइए 4 अंकों की संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या नहीं होगी। अब क्या करेंगे? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए 252 से 9999 में भाग देंगे और जो शेष आ जाएगा ना उस शेष को घटा लेंगे, तब आपको मिल जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या। तो चलिए यहाँ पर भाग देते हैं 252 से। तो भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कितना बार में लग जाएगा? 25 तिया 75 लग जाएगा 3 बार। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 25 तिया 75 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 243 हो गया। यहाँ पर आएगा 9। अब फिर लगाइए कितना बार में कटेगा? तो 25 चौका 100, 25 8 200 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम 8 बार लगा देते हैं। तो 8 तिया 24, 8 पंचे 40 का 0, 24 2 40 2 42, 4 आया कैरी, 8 दूनी 16, 16 4 20 हो गया। अब तो इसमें जो एक बार और लग सकता था, यहाँ पर आप 39 लगा लीजिए। तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर लग जाएगा 9 बार। तो यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18, 9 5 45, 4 आया कैरी और यहाँ पर 18 1 18 आया। अब यहाँ पर लग जाएगा 9 बार और 2 नमा 18 का 8, 1 कैरी आया, 9 5 45 1 46, 4 आया, 9 दूनी 18 4 22 हो जाएगा। अब इसको माइनस कीजिए, 1 आया, 13 में से 6 जाएगा 7 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 होगा। अब यहाँ पर कैंसिल, 171 शेष बचा। अगर इस 171 को घटा लेंगे इसमें से तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी हमको।
लेकिन कहता है शेष 5 बचना चाहिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या पहले निकाल लीजिए, कटने वाला 5 जोड़ दीजिएगा। तो इतना जो है वह संख्या क्या हो जाएगी, 9999 माइनस हो जाएगा 171 प्लस 5 कर दीजिएगा। कहने का मतलब जो है 171 को पहले घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। अब इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ दीजिए, 8 5 13, 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर 98 33 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी निकाल सकते हैं। पहले समझ लीजिए फिर से। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों वाली, जो इन सभी से भाग देंगे तो 5 शेष बचना चाहिए। तो इन सब से भाग देंगे तो पहले कटने वाली संख्या निकाल लिए 252। और 252 5 अंक का है, 4 अंक का है नहीं ना, इसलिए क्या करेंगे 4 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या 999 ले लिए। अब क्या करेंगे, जो शेषफल बचेगा हमको 252 से भाग देने पर, उस शेषफल को इसमें से घटा लेंगे। इसका मतलब है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल गया जो इन सब से कट रहा है। लेकिन 5 कहाँ शेष बच रहा है, तो 5 तभी बचेगा शेष जब 5 फिर से जोड़ेंगे। तो इस तरह से 9833 आपका आंसर आ जाएगा। अब है आगे आपका 21वां नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपका टैप है 14। इसका जवाब दीजिए, आप सभी के स्क्रीन पर है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 9, 12, 15, 18 बचे। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, तो कहता है कि 15 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर, 21 से भाग देने पर, इसके बाद कहता है 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए, 12 बचना चाहिए, 15 बचना चाहिए और 18 बचना चाहिए। तो बताइए, जब भी ये जो शेष बचेगा, इस शेष को हम घटा लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कटने वाली संख्या तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि अंतर समान हो रहा है। समान अंतर वाला कंडीशन बहुत पहले बताए हैं। तो जब भी अंतर समान हो जाए ना, तो दी गई संख्या का आपको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 15, 16, 21 और 24 का, और सॉरी यहाँ पर जो है 15, 18, 21 और 24 होगा, ठीक ना। 15, 18, यहाँ पर 16 दिया हुआ है, इसमें मिस्टेक है। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2520 हो जाएगा। अतः जो है 15, 18, 21 और 24 से भाग देंगे इसमें, तो शेषफल 9, 12, 15 और 18 शेष बचेगा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बताइए, ये 2520 जो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, नहीं है। अब क्या करेंगे, फिर 9999 में भाग देंगे 25-20 से। अब जो शेष बच जाएगा ना, तो शेष को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो आप इसको निकाल लीजिएगा। शेष आपको जो आएगा 2439 आएगा। भाग देने के बाद शेष कितना आएगा, 2439। इस 2439 को इसमें से माइनस कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपको कितना, उसके बाद 6 और माइनस करना पड़ेगा। तो 6 और माइनस कर लीजिएगा, आप सभी निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हम आप सभी को बता देते हैं, 7554 दिया गया है आंसर, आप सभी निकाल लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आगे रिपीट किए थे, इसलिए आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। बताइए, अगर आगे का टाइप बना सकते हैं तो। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो भैया लाइक कर दीजिए, और सभी क्वेश्चन का PDF नोट जो है आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। यहीं तो आप यहीं से लिखते चलिए, आपके लिए बेहतर होगा, रिपीट भी हो जाएगा। बढ़ते हैं 15वां नंबर के टाइप की और 22वां नंबर का क्वेश्चन होगा। 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आप 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या मांग रहा है, जिसमें 30, 35, 60 से भाग देने पर, जिसमें 30, 35, 60 से भाग देने पर शेष क्रमशः 20 बचता हो, 35 बचता हो, उसके बाद 50 बचता हो। तो बताइए, ये भी क्वेश्चन सेम ही है। और यहाँ पर जो 35 है, 35 नहीं होगा, यहाँ पर 45 होगा, ठीक है ना। अब बताइए, समान ये जो अलग अलग शेष बचता हो क्रमशः, तो क्या करेंगे, पहले अंतर निकाल लेंगे।
तो अंतर यहाँ पर भी 10 आया, यहाँ पर भी 10 आया। अंतर देख लीजिए समान आ गया है। जब भी समान अंतर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम जो होगा वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं से कट जाती हो। और यहाँ पर भी आपसे छोटी से छोटी संख्या ही मांगी है, लेकिन 5 अंकों की मांगी है। एलसीएम जो हो जाएगा इसका 180 हो जाएगा। 60 या 180, ठीक है। तो इसके एलसीएम से, तो एलसीएम कितना आया 180, छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब इस 10,000 में क्या करना है, 180 से भाग देना है। तो आप कहिएगा कि एक बार तो नहीं लगेगा, इसलिए क्या करेंगे, इतना में 1000 में पहले भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 18 पंचे लग जाएगा 90, 900 हो जाएगा, 100 आएगा यहाँ पर शेष। अब फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 लगाइएगा, फिर 900 लगेगा, फिर 100 शेष आ जाएगा। ये जो 100 शेष आया है, अगर इसमें से घटा लेंगे तो बताइए ये 5 अंक का रहने वाला है, नहीं 4 अंक का तब हो जाएगा। इसलिए घटाने से नहीं काम चलेगा, हाँ, क्योंकि हमको छोटी से छोटी संख्या चाहिए, वो भी 5 अंक का। अगर घटाते हैं तो ये 4 अंक का बन जाएगा। इसलिए हम करेंगे क्या, इसी को 180 बना देंगे। तो क्या करेंगे, 180 बनाने के लिए 80 इसमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ देंगे। तो इसका मतलब अब 180 बन गया। अब एक बार फिर लग जाएगा ना। अब क्या करेंगे, 100 तो शेष इसी का है ना, तो 80 इसमें जोड़ देंगे। कहने का मतलब वह संख्या आपको 10,080 हो जाएगा वो संख्या, जो कि इससे भाग देने पर पूरा कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जिसमें कहता है इतना से भाग देने पर शेषफल क्रमशः ये सब बचना चाहिए। तो जो ये समान आया है ना, जो पहले ये टाइप बताए हैं, इस समान शेष को आप माइनस कर दीजिए इसमें से। कहने का मतलब ये हो जाएगा 10,070 जो वो संख्या होगी, इन सभी से भाग देने पर क्या होगा, समान, मतलब कि 20, 35 और 15 क्रमशः शेष देगा। तो इस तरह से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। और रिवाइज नहीं कीजिएगा तो हम कितना बार भी समझाएंगे, समझ में नहीं। आप सब खुद से प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको हिंट दे रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 23वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है 23वां कि 2829 में से छोटी सी छोटी संख्या कौन सी घटा लेंगे जिससे कि 18, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचना चाहिए। कहने का मतलब 18 से भाग देंगे, 24 से भाग देंगे और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचना चाहिए। शेष कहता है कि 4 बचना चाहिए। तो बताइए जब भी इन सब से भाग देंगे शेष 4 बचना चाहिए, तो पहले कटने वाली संख्या निकाल लेंगे। तो कौन सी संख्या कट जाएगी इन सभी से, तो आप कहिएगा इसका एलसीएम जो होगा पूरा कट जाएगा। तो चलिए इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम हम यहाँ पर देख लेते हैं, 360 आता है एलसीएम। अब जो ये 360 है इन सभी से कट रहा है, लेकिन कहता है प्रत्येक दशा में शेष 4 बचना चाहिए। अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इन सब से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में शेष 4 बचेगा। लेकिन आपको इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि 2829 में से कौन सी संख्या घटाएंगे, तब जो है जो संख्या बचेगी इन सब से भाग देने पर शेषफल 4 बचना चाहिए। बताइए इसलिए करेंगे क्या, हम ये जो शेषफल 4 बच रहा है ना, इसको पहले आप हटा दीजिए। अब करेंगे क्या, इस 360 से भाग देंगे, किस में, 2829 दिया हुआ है ना, 2890 दिया हुआ है, इसमें भाग देंगे। जो शेष बच जाएगा उस शेष को क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। क्योंकि ये संख्या जो है इन सब से कट रहा है, इसका मल्टीपल जो भी होगा वो सब कटेगा। इसलिए क्या करेंगे, इसका मल्टीपल इसके नज़दीक वाला निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 360 से भागा देंगे 2890 में। तो बताइए कितना बार से इसमें भाग दीजिएगा तो कितने बार में लग जाएगा, 8 बार में लग जाएगा लगभग। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। 8 से 48, 4 आया, 8 या 24, 4 28 आया, 288 लग गया, 10 शेष बच गया। अब बताइए 360 से ये संख्या कटेगी कब, जब ये 10 माइनस कर देंगे। तो जो संख्या 360 से कटेगी वो संख्या 18 से, 24 से और 30 से भी कटेगी। तो बताइए इस 10 को माइनस कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये
2890 में से माइनस हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा 2880। अब ये संख्या जो इन सभी से कट रहा है, लेकिन कहता है कि प्रत्येक दशा में 4 से बचना चाहिए, तो 4 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2884। लेकिन और एक कंडीशन है कि कहता है कि 2829 में से कौन सी छोटी संख्या घटाए ताकि इन सब से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 से बचे। तो यहाँ पर देखिए कटने वाली संख्या जो न्यूनतम संख्या है वो कितना है, इसके नज़दीक वाला 2884। बताइए 2890 में से कितना कौन सा छोटी से छोटी संख्या घटाएंगे ताकि हमको ये संख्या प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये संख्या कटने वाली सभी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए क्या करेंगे, 2890 में से छोटी संख्या जो घटाएंगे वो 6 घटाएंगे, तब ना मतलब कि ये 2884 आएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा वो छोटी संख्या 6 है, जो कि 2890 में से घटा देंगे तो 2884 प्राप्त हो जाएगा, जो कि 30, 12, 18, 24 और 30 से भाग देने पर हमें शेष 4 देगा। तो चलिए आगे आपका जो है 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। यह है आपका 17वां टाइप का। 3 घंटियां क्रमशः 6, 8 और 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 3 घंटियां हैं क्रमशः 6, 8 और 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। बताइए, पहला घंटी बजती है 6 सेकेंड के बाद, दूसरा 8, दूसरा उसके बाद 10 सेकेंड के बाद बजती है। इसका मतलब फिर से जो ये बजेगा, इसका मतलब इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम उतने समय के बाद ये सभी घंटियां फिर से बजेगी। तो चलिए इसका एलसीएम निकालिएगा, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 60, 8 छः के 48, ये कितना हो जाएगा। यहाँ से आपको जो है 5 आ जाएगा, यहाँ से आपको 3 आ जाएगा, यहाँ से आपको 2 का पावर 3 आ जाएगा। 1 ठो 2 इसमें दे दीजिए तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। इसका मतलब 120 सेकंड के बाद तीनों घंटियां फिर से एक साथ बजेगी। कहने का मतलब 120 सेकंड ये हो जाएगा 2 मिनट के बाद। ठीक, ये सब नॉर्मल है, आप सभी इसे बना ही लेंगे। आगे आपका जो क्वेश्चन है 25वां नंबर का, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 एक साथ बदले तो पुनः वह कितने बजे बदलेगी। तो जैसे कि ये सेम था, तो आपको क्या करना है, इसमें 72 सेकंड, 48 सेकंड और 108 सेकंड का आप क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक ना, तो एलसीएम जो आ जाएगा आपको 432 आ जाएगा। इसका मतलब है 432 सेकंड के बाद ये तीनों बत्तियां एक बार फिर से जलेगी, एक साथ जलेगी। तो कितना देर हुआ, 60 से भाग दे दीजिए, 60 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 से काट लेते हैं। तो चलिए हम भाग ही देते हैं 432, 6 पंचे 30, 6 सत्तर 42 हो जाएगा, 6 सत्तर 42, 420। इसका मतलब 12 सेकंड इधर आया, 7 मिनट इधर आया। तो 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ दीजिए, किस में, 8:20। तो 8:20 पर पहली बार जलती है तो दूसरी बार इतना मिनट के बाद जलेगी। कहने का मतलब 20, 7, 27 हो जाएगा और 12 सेकंड इधर हो जाएगा। कहने का मतलब 8:27 12 सेकंड पर जो है ये बत्तियां फिर से जलेगी या यातायात पर बदलेगी। इस तरह से अब आपका सिंपल सब क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। आप सभी थोड़ा फास्ट नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो चलिए 26 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका अगला टाइप में है। किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ है 10 मीटर और 7.5 मीटर है। तो कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो अधिकतम कितनी लंबाई की टाइल्स लगा सकते हैं। तो समझिए इस क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि ये आपका कमरा का फर्श है और ये लंबाई जो है 10 मीटर है और ये कितना है 7.5 मीटर है। कहता है इसमें कौन सा टाइल्स लगाएंगे
जो अधिकतम लंबाई का फिट कर जाए, वर्गाकार टाइल्स होना चाहिए। बताइए तो इसका जो है अधिकतम लंबाई क्या होगा इस टाइल्स का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अधिकतम लंबाई का टाइल्स होगा, आप पहले पढ़े हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछी जाती है तो आप उसका SCF ले लीजिए। इसका मतलब है इस दोनों का SCF जो होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यानी कि बड़ा से बड़ा मान होगा जितना लंबा का टाइल्स लग जाएगा। तो बताइए 10 और 7.5 का SCF कितना होगा। तो इसे में अगर भाग दीजिएगा तो 5 से ये दोनों संख्या कट रही है, लेकिन यहाँ पर दशमलव है। तो बताइए पहले इस दोनों का हम बताए थे कि LCM और SCF निकालने के लिए, बताइए इसका SCF कितना होगा। SCF निकालिएगा तो या तो इसको परिमेय संख्या में बदल लीजिए तब SCF निकालिए, या नहीं तो सीधा क्या करना है, दोनों का पहले SCF ले लीजिए, दशमलव को हटा दीजिए अभी। तो 75 और 10 का SCF जो होगा वो 5 होगा। अब क्या करना है, नज़दीक से दशमलव, सबसे दूर से दशमलव किधर से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर तो 0 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है। ज़्यादा दूरी यहाँ से है दशमलव, इसलिए 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव डाल देना है। इसलिए इसका SCF जो हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अतः 0.5 मीटर की, यानी कि आधा मीटर की टाइल्स लगेगी जो अधिकतम लंबाई की होगी। ठीक ना। तो ये सभी नॉर्मल है, आप सभी समझते हैं, इतना समझदार हैं आप सभी। तो आगे है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन। ये है आपका 18वां टाइप में, ये भी आपका 18वें टाइप में था। ये भी सेम है, कहता है एक 6 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है इस तरह से इसकी विमाएँ दी हुई है। 6, 42 और 45 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ को एक पूर्ण निश्चित संख्या वाले घनों में काटा गया है। बताइए घनों की कम से कम संभव संख्या क्या हो सकती है। तो क्या करना है आपको, 6 है, 42 है, 45 है, कम से कम संख्या पूछा गया है, क्या हो सकती है। तो इसका क्या करना है आपको, सीधा इसका जो है मौसम निकाल लीजिएगा। तो वो कम से कम संख्या, जब भी छोटा से छोटा टुकड़ा में टूटेगा या फिर काटा जाता है तो इसका SCF ले लीजिए। 6 से कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 3 से सब कट रहा है, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आप सभी इसे निकाल लीजिए। तो छोटा वाला घन जो होगा 3 सेंटीमीटर का हो गया। तो बताइए यहाँ पर आपको जो पूछा गया है घनों की संख्या क्या होगी। तो संख्या निकालने के लिए हम करते क्या है, बड़ा वाला आयतन बटे छोटा वाला आयतन कर देंगे। तो वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, घनाभ है ये, तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। छोटा वाला घन का भुजा का लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, घन का भुजा का क्यूब। ठीक ना, 3 3 9 5 45 हो जाएगा। 3 से काट लीजिए, 2 बार में कट जाएगा, 45 दूना 90 दूना 180। इसका मतलब घनों की संख्या जो होगा, छोटा छोटा घन की संख्या 180 हो जाएगी। यहाँ पर शायद काटने में कहीं मिस हुआ है। ये हो जाएगा 3 3 9 5 45, 5 आया, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 हुआ 45, यहाँ पर है 42। तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0, और ये हो जाएगा 5 चुके 20, 1 21 और 21 दूना 42, यानी कि ये हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो 420 जो हो जाएगा घनों की संख्या हो जाएगी। आप इसे निकाल लीजिएगा अपने से भी। इसके बाद हम बढ़ते हैं 28वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। 28वां नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा। एक कमरे की लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है, उस छड़ की लंबाई क्या होगी जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा माप सके। तो इसका क्या करना है, SCF ले लेना है। तो 40 और 24 का SCF जो होगा वो क्या होगा, 40 और 24 8 हो जाएगा। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। 29वां नंबर का क्वेश्चन कहता है 15 मीटर और 17 मीटर 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ा कमरे के फर्श के बराबर वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो कम से कम कितना टाइल्स लगेगा, दोनों का आप जो है क्या करना है आपको, कम से कम कितना टाइल्स लगेगा। तो पहले इसका क्या करना है, मौसम निकाल लीजिए। मौसम निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना जगह छेकता है।
और टोटल कितना जगह था उसमें भाग दे देना है। तो चलिए हम आपको निकाल करके दिखा देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 29 नंबर का था, लंबाई जो है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर है। इसका जो है आपको क्या करना है, पहले आयतन भी निकाल सकते हैं या छोटा से छोटा जो टाइल्स लगेगा उसकी विमा पहले निकाल सकते हैं। तो इसकी विमा निकालने के लिए करेंगे क्या, या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए या इस सेंटीमीटर को इस मीटर में बदल लीजिए। तो यहाँ पर टोटल मीटर में अगर बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 15.17 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको अगर मीटर में बदलिएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, इस तरह से होगा। दोनों का दशमलव उड़ा करके आप क्या कीजिए, इसका जो है SCF निकाल लीजिए। नहीं तो SCF निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें जो है SCF हाँ निकाला है तो ये हो जाएगा SCF आपको 41 हो जाएगा। बताइए 41 जो SCF आया है तो ये तो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि टोटल को हम या तो 1517 सेंटीमीटर कह सकते हैं या 15 मीटर 17 सेंटीमीटर कह सकते हैं या 15.17 मीटर कह सकते हैं। तो अगर हम दशमलव को हटा देते हैं तो टोटल का टोटल ये सेंटीमीटर बन जाएगा। इसलिए ये भी जो आएगा 41 सेंटीमीटर का आएगा। इसका मतलब छोटा से छोटा टाइल्स जो होगा उसकी लंबाई जो होगी वो 41 सेंटीमीटर होगी। अब पूछा गया है कि कितना टाइल्स लगेगा, तो बताइए पहले क्षेत्रफल था कितना, अब क्षेत्रफल कितना है 1 का। इस तरह से संख्या निकल जाएगी। तो संख्या बराबर टोटल क्षेत्रफल, कहने का मतलब 1517 गुना हो जाएगा 902, अब बट्टे कितना हो जाएगा 41। अब बताइए ये कट जाएगा, इससे आप काट लीजिएगा। काटने के बाद जो है ये आपको चूँकि ये वर्ग का भुजा हुआ तो इसका जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर कीजिएगा। अब निकालिएगा इसको काट करके, तो आपको जो है ये पूरा कटने के बाद आ जाएगा 814। आप सभी निकाल लीजिएगा, हम उतना नहीं निकालेंगे। अतः जो है टाइल्स की संख्या जो होगी 814 होगी, जो वर्गाकार होगी और उसकी भुजा 41 सेंटीमीटर होगी। ठीक ना। तो इस तरह से आप एक बार प्रैक्टिस खुद से भी कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं 30वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। 2-4 क्वेश्चन और है बचा हुआ, लगभग 10 मिनट और चलेगा। 2 क्वेश्चन है बचा हुआ। 30वां क्वेश्चन 19वां टाइप होगा। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो कि 500 में से घटा लेंगे तो 4, 5 और 6 से भाग देंगे, लेकिन शेष कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ये क्वेश्चन पीछे बना दिए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 3 से 4 से 5 से और 6 से भाग देने पर शेष क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और यहाँ पर 3 नहीं है। तो बताइए पहले तो 4, 5, 6 से कटने वाली संख्या निकाल लेंगे। तो कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसका LCM हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। LCM कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा 3, 5 या 15 चौके 60। ठीक है, 60 आपका LCM हो जाएगा। अब जो इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन सब से भाग देने पर शेषफल हमेशा 3 आएगा। कहने का मतलब वो संख्या 63 है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, 500 में से कौन सी संख्या घटा लेंगे जो कि सबसे कट जाए, 3 शेष बचे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इस 60 से भाग देंगे किस में, 500 में। तो चलिए हम यहाँ पर 60 से भाग दे देते हैं किस में, 500 में। और शेषफल जो बच जाएगा उस शेषफल को घटा करके तब 3 जोड़ देंगे। इसका मतलब 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष तब 3 आएगा। तो पहले यहाँ पर जो है भाग दे देते हैं, 6 7 42, 6 8 लग जाएगा 48, 20 आया। अब जो है 500 में से 20 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 520 में से 500 में से 20 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 480। 480 जो है 60 से कट रहा है, तो इसका मतलब 4, 5 और 6 से भी कटेगा, जो कि 500 के नज़दीक है। अब क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये कट रहा है। अगर 3 जोड़ देंगे तो 483 हो जाएगा।
और जब 3 जोड़ दिए हैं तो 4 5 से भाग देंगे तो अब शेष 3 बचेगा, क्योंकि 480 पूरा कट रहा है इन सभी से, इसलिए 3 जोड़ देंगे तो 483 हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि वह 500 में से कौन सी संख्या घटा देंगे ताकि 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आना चाहिए, ये वाला 3। तो वो संख्या तो ये है। अब क्या करेंगे, 500 में से 483 को माइनस कर दीजिए। 500 में से 483 को माइनस कीजिएगा तो ये बचेगा 17। अतः वह संख्या 17 है, जो कि 500 में से घटा देंगे तो हमको 483 आ जाएगा। और ये 483 में इन सबसे भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, शेष 3 बच जाएगा। समझ गए? इसको फिर से समझिए। इसको बहुत शॉर्ट टाइप से भी बना सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम थोड़ा प्रोसेस आपको बता रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि 500 में से वो कौन सी संख्या घटा देंगे जिससे कि 4 5 और 6 से भाग देंगे ना तो शेषफल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, 4 5 और 6 से कौन ऐसी संख्या है जो कट जाएगा। तो आप कहेंगे 60 है वो, क्योंकि इसका एलसीएम ही इस सब से कटेगा, तो वो संख्या 60 है। अब क्या करेंगे, 60 तो वो 500 में से घटाने पर वो सब कुछ नहीं आएगा, इसलिए करेंगे क्या, 60 से भाग दे देंगे 500 में, जिससे कि 500 में से इसका शेषफल अगर घटा लेंगे तो कटने वाली संख्या मिल जाएगी। तो इसका शेषफल आया 20, 20 को हम घटा लिए 500 में तो आया कितना, 480। अब 480 जो है 60 से कट रहा है, और जो संख्या 60 से कटेगा वो 4 5 6 से भी कटेगा, तो ये तो कटने वाली संख्या आ गई। अगर इसमें 3 जोड़ देंगे तो अब जो है शेष 3 बचने लगेगा। इसका मतलब वह संख्या 483 है, जिसमें कि 4 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचेगा। लेकिन आपको ये संख्या अब लाना है, कैसे, 500 में से घटा करके। तो बताइए 500 में से क्या घटाएंगे जो 483 आ जाए। तो आप कहिएगा 17 घटा लेंगे 500 में से तो 483 मिल जाएगा। इसलिए हम क्या किए, वो घटाने वाली संख्या पूछ रहा है तो वो घटाने वाली संख्या 17 है। अब यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 31वां नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब बताइए कि 13 में से वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए ताकि यह शेषफल 6 8 एवं 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये क्वेश्चन हम आपके होमवर्क के लिए छोड़ते हैं और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में बनाना सभी को, और इस होमवर्क को आप सभी कंप्लीट जरूर कीजिएगा। ये था एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित सभी क्वेश्चन, जितना भी था वो लगभग क्लियर कर दिए हैं। अब जो आपको एलसीएम और एचसीएफ पर एक छोटा वीडियो मिलेगा इसके बाद, जिसमें आपको हम प्रैक्टिस करवा देंगे, 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया हो, लेकिन लगभग सभी टाइप इसमें क्लियर हो गया है। आपका रिवाइज हो जाएगा अगले वीडियो से, तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाएगा नंबर से, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से। तो टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप सभी टेस्ट दे पाएंगे। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए साथी या नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बता दें कि बहुत कम समय बचा हुआ है तो आप सभी तैयारी ज़रूर कीजिए। जब तक तैयारी नहीं कीजिएगा कुछ नहीं है होने वाला। हम इतना बक भी देंगे तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, लेकिन आपका कुछ नहीं है होने वाला। इसलिए आपको अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है तो हमसे ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। वैसे भी कहता है कभी भूला कभी याद किया, ये मैथमेटिक्स है भाई। जितना आप इसको याद रखेंगे उतना याद रहेगा, भूल जाइएगा तो ये भी भूल जाएगा। तो इस तरह से याद रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।